अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं खुद रियाफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। CM रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना एजुकेशन कमीशन के साथ अहम मुलाकात की। मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल, अहदेदारान को दी मुख्तलिफ हिदायत। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साय मोना रेड्डी ने कारकुनों की मंगनी की तकरीब में की शिरकत, दी मुबारकबाद। सख्त एहतजाज व मुखालिफत के बावजूद वक्फ तरमीमी बिल दोनों ऐवानों में पास होने के बाद मुसलमानों में शदीद गुस्सा। आदिलाबाद महल बढ़ मस्जिद मोती में ज़बरदस्त एहतजाज, कानूनी लड़ाई जारी रखने का किया ऐलान। आदिलाबाद में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लक्की ड्रॉ का इनेकाद। स्ट्रीट वेंडर्स की एक बड़ी तादाद एहतजाजन गैर हाजिर। मुस्लिम कायदीन से की मुलाकात, मसाइल की एकसुई का किया मुतालबा। शोर पैदा करने वाले और आवाम की परेशानी का बाइस बनने वाले साइलेंसर्स लगाकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई का दिया गया इंतबाह। 50 गाड़ियाँ की गई जब्त, DSP का बयान। और अब ख़बरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज शाम तेलंगाना एजुकेशन कमीशन के अरकान से अहम मुलाकात की। इस मौके पर सबसे पहले इन्होंने महकमा तालीम के सीनियर अफसरान के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें रियासत में जारी तालीमी मनसूबों और पॉलिसियों पर तफसील तबादला ख्याल किया। बाद-ए-ज़ां वज़ीर आला ने रियासत भर की तमाम यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के साथ भी मुलाकात की। इस इजलास का मकसद यूनिवर्सिटियों में पाए जाने वाले मसाइल, उनके इंतज़ामात और मुलाजिमतों के हवाले से मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करना था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तालीम के निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियाँ लाने के लिए तेलंगाना एजुकेशन कमीशन के क़याम की अहमियत पर जोर दिया। इन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हुकूमत सरकारी स्कूलों को जदीद ख़ुतूत पर ढालने और तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल इस्लाहात ला रही है। रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा कि HCU ज़मीनों पर BRS और BJP पार्टीज़ गैर ज़रूरी सियासी हंगामा खड़ा कर रही हैं। इन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो हक़ाइक़ को समझें और हुकूमत के साथ ताउन करें ताकि सनअतों को रियासत में लाया जा सके और बेशुमार रोज़गार के मौक़े पैदा किए जा सके। वज़ीर ने हनमकुंडा ज़िले के प्रिकाल मरकज़ में MLA प्रकाश रेड्डी के ज़ेर क़यादत मुनक़िद होने वाले मेगा जॉब मेले में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने ऐलान किया कि इस जॉब मेले में 50 कंपनियों के ज़रिए तकरीबन 5 लाख अफराद को मुलाजिमतें फ़राहम की जाएंगी। इसके बाद वज़ीर श्रीधर बाबू ने पिरकाल म्यूनसिपलिटी में मशीन तरबियत मरकज़ का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने और उन्हें रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि अमली इक़दामात के ज़रिए अवाम को फ़ायदा भी पहुँचा रही है। గౌరవిస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేము మా సహచర మంత్రివర్గ సోదరులు సోదరీమణులు ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించి 10 సంవత్సరాల కాలం పాటు గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహించి యువతకు దారి చూపెట్టకుండా ఉపాధి కల్పించాలనే ప్రయత్నం చేయకుండా మరి సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ముందుకు నడిచిన మైనాలు ఒకటి మా ప్రభుత్వం మరి ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట మేరకు పక్షాన ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఖాళీలు దశల వారీగా 2 లక్షల ఉద్యోగ ఖాళీలను గుర్తించి వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పించాలనే ఒక ఆకాంక్షను ముందుకు నడిపిస్తుంది। मुल्क हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों और इंसाफ पसंद शहरियों के सख्त एतराज़ व एहतजाज और इसी तरह दोनों ऐवानों में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के ज़बरदस्त बहस व मुखालिफत के बावजूद वक्फ तरमीमी बिल 2024 लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर कर लिया गया है। इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आज बाद नमाज जुमा आदिलाबाद में महल बड़ मोती मस्जिद के अहाते में मुसल्लियान मस्जिद ने वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज कराया और इस एहतजाज में रियल इस्टेट एसोसिएशन ज़िला सदर शेख मुजाहिद अल मारूफ पत्ती मुज्जू,
ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी इंतखाब आलम, मोती मस्जिद के बुज़ुर्ग इमाम व खतीब नवाब मामू, सरदार आलम के अलावा महल्ले के नौजवान व दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इंतखाब आलम ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि दोनों ऐवानों में वक्फ तरमीमी बिल पास कराए जाने के बाद मुसलमानों में शदीद गुस्सा और मायूसी है। उनका कहना था कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के मजहबी और आइनी हुकूक़ पर बराह रास्त हमला है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इन्होंने अपने बयान में मज़ीद कहा कि इस बिल को वापस लिए जाने तक मुसलसल अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और इसी तरह बरदरान वतन को भी साथ लेकर एहतजाज दर्ज कराए जाएंगे। आज बरोज़ जुमा मोती मस्जिद के सारे मुसल्मान और इस वार्ड के सारे ही लोग वक्फ बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज कर रहे हैं और शुरू से दर्ज करते आ रहे हैं और सारे हिंदुस्तान में मुसलमान इस बेस पे एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। मगर राज्यसभा और पार्लियामेंट में ये बिल पास हो चुका है और ये बिल इंतहाई भयानक और हमारी जायदादों को खींचने का बिल है और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बिगाड़ने का बिल है। ये हमारी जायदादों को खींचने का बिल है। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हुए हमारी क़ानूनी लड़ाई को जो जारी रखेंगे, घरों से लेकर कोर्ट तक और रास्तों तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और बिरादरान वतन को साथ लेते हुए हम ये क़ानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बिरादर आज हमारे पे आफत आई है, कल यही चीज़ सारे बिरादरान वतन पर आ सकती है, जिसमें सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्ध है, दलित है और सारों पे आने वाली है। लिहाजा हम उनसे भी अपील करते हैं कि ये मत समझो कि ये मुसलमानों के पर ऊपर आई है, बल्कि सारे ही कम्युनिटीज़ के ऊपर आने वाली है। अदलाबाद शहर में म्यूनसिपल के तहत स्टॉल्स पर दुकानें चलाने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को शफाफियत के साथ यकीनी बनाने के लिए लकी ड्रॉ का इनेकाद किया गया। ये तकरीब जुमा के रोज़ मकामी TNDO's होम में मुनक़िद की गई। इस मौके पर RDO विनोद कुमार, DSP जीवन रेड्डी और म्यूनसिपल कमिश्नर राजू ने शिरकत की और उनकी लकी ड्रा के ज़रिए मुस्तहिक़ीन को उनके नंबर के मुताबिक स्टॉल्स मुख्तस किए गए। इस प्रोग्राम में स्ट्रीट वेंडर्स की एक बड़ी तादाद ने एहतजाजन गैर हाजिर रही और मुस्लिम कायदीन से मुलाकात करते हुए मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। मुस्लिम कायदीन ने आला हुक्काम से बात करते हुए मसले को हल करने का यकीन दिलाया। इस प्रोग्राम में RDO विनोद कुमार और दीगर ने खिताब किया। शेख रहमान, शेख 106 గైడ్ల సౌజన్య 106 95 దాసరి పోసాని 167 మధ్యలో రోడ్డు పక్కన ఉన్న వాటిని షిఫ్ట్ చేసి అక్కడ మనం రీప్లేస్ చేయబడుతుంది, రీహాబిలిటేషన్ ఇస్తున్నాం. దానికి సంబంధించి ఈరోజు లాటరీ తీయడం జరిగింది. అంటే ఏ షాప్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎవరు ఎక్కడ కూర్చోవాలనేది ఇక్కడ నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. ట్రాన్స్పరెన్సీగా అందరి ముందు వీడియోగ్రఫీ సమక్షంలో ఈ విధంగా చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈరోజు లాటరీ మాత్రం తీసిన తర్వాత వాటికి అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళడానికి వాళ్ళందరికీ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోవాల్సింది. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మీటింగ్లో అందరూ కూడా 99% యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు మనము ఈ లాటరీ తీయడం జరిగింది. సో అందులో ఎవరు ఎక్కడ వస్తే అక్కడ కూర్చోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, తర్వాత ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ పట్టణ ట్రాఫిక్ దృష్ట్యా ప్రజలకు అసౌకర్యం కలిగించకుండా ఉండడానికి వారు మాకు సహకరిస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में आदिलाबाद की मुख्तलिफ मसाजिद में जुमा की नमाज के बाद SIO के ज़र एहतमाम एहतजाज दर्ज कराया गया। एहतजाजी अफराद ने वक्फ तरमीमी बिल को वापस लेने का मुतालबा करते हुए आदिलाबाद शहर की जामा मस्जिद के सामने नारे लगाए। इन्होंने हुकूमत की जानिब से इस बिल पर इख्तियार करदा रवैये की मजम्मत भी की। इन्होंने कहा कि हर किसी को इस बिल के बारे में आगाह होना चाहिए, क्योंकि इस बिल के ज़रिए सिर्फ़ अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरे तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को कॉल दिया गया है कि हर तरफ प्रोटेस्ट करे, इसका भरपूर इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। इसके लिए इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे हमको 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में मालूमात करे, इसके बारे में इल्म हासिल करे, इसके बारे में पढ़े। दूसरा तो दूसरों को भी इसके बारे में बताए कि ये कितना डेंजरस है। मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, ईदगाह है, सारे के सारे इसके अंडर ख़तरे में आ जाते हैं। इसके बारे में लोगों को एजुकेट करें। हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को भी बताएं कि हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, बल्कि ये एक माइनॉरिटी के साथ, एक कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस का, नाइंसाफ़ी का मामला है। उसके खिलाफ लोगों को एजुकेट करें, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करें। और तीसरा ये है कि जहाँ कहीं भी मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें जुड़े, उसमें साथ दे, उसका पार्ट बने और इसके खिलाफ इसको रद्द करने की पूरी कोशिश करें। हल्का असम्बली इंचार्ज कांग्रेस पार्टी कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साई मोना रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस के स्टाफ के रुकन नंदू की मंगनी तकरीब में शिरकत की। यह तकरीब जैनत मंडल के कापरी गांव में दुल्हे के घर मुनक़िद हुई। कंदी साई मोना रेड्डी ने इस मौके पर अपने दफ्तर के स्टाफ के साथ अपने गहरे ताल्लुक़ात का इजहार किया और नए दुल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद दिया। इन्होंने शादी की खुशी में दुल्हे को एक खूबसूरत तोहफ़ा भी पेश करते हुए मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नमः ब्राह्मणे नमः सोमं पिबत पुत्रः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके। अदलाबाद ज़िला मुस्तक़र में क़वाइद व ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले सेल टावर की तामीर को रोकने के लिए न्यू हाउसिंग बोर्ड जुबली हिल्स कॉलोनी के मकीनों ने सेल टावर की तामीर रोकने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज कराया। जुबली हिल्स कॉलोनी के मकीनों ने जुमा के रोज़ अदलाबाद म्यूनसिपल ऑफिस के सामने धरना दिया। इन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई।
12 కాలనీ వాసులము. జూబ్లీ హిల్స్ కాలనీ మాది, సెకండ్ జోన్. దాదాపు 20 రోజుల కన్నా ఎక్కువైంది. మేము ఎండనక వాననక చాలా కష్టపడుతున్నాము టవర్ని తొలగించడానికి. మాకు తెలియకుండానే టవర్ నిర్మాణం మా కాలనీలో జరిగిపోయింది కాబట్టి దాన్ని ఏం చేయలేము. ఇంకా దానికి యాంటీనాలు పెట్టేవి ఉన్నాయి కాబట్టి మేము దాన్నైనా ఆపాలని చాలా రోజుల నుంచి కష్టపడుతున్నాము. అందరు అధికారులని స్పందించాం కానీ వెళ్ళి కలిసాం కానీ ఎవరు కూడా మాకు స్పందించట్లేదు. ఈరోజు ఇక్కడ మున్సిపాలిటీలో మమ్మల్ని హియరింగ్ కోసం పిలిచారు కానీ ఇప్పటివరకు ఎవరు కూడా అధికారులు వచ్చి మమ్మల్ని కలవడం లేదు. మేము కాలనీ వాసులం అందరం కలిసి దాదాపుగా 1 మంత్ నుంచి పోరాడుతున్నాం. చిన్న పిల్లల్ని, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, పిల్లల్ని తీసుకొని మరీ వచ్చినాం. మాకు ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ ఏమీ ఆలోచన లేదు, పిల్లల్ని చదివించాలని. ఎంతసేపు మా మైండ్లో ఒకటే తిరుగుతుంది, ఈ సెల్ టవర్ నిర్మాణాన్ని ఆపాలా. ఒకసారి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఎట్లాగో ఏం చేయలేము. ఇప్పుడు మళ్ళీ సిగ్నల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి ఇంకా జోడించుకుంటూ పోతారు తప్ప, మాకు తెలుసు జోడిస్తే ఆ సిగ్నల్స్ పవర్స్ పెంచుకుంటూ పోతారు. మేము ఇంత దూరం వచ్చి ఈ కాలనీలో స్టే చేస్తున్నాం, ఇంతగా కష్టపడి. ఇక్కడ కూడా వచ్చి ఇన్ని పెట్టేసి పిల్లలందరికీ ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం అవుతుందనే కదా మేము ఇంతగానో పోరాటం చేస్తున్నాం. ఇంతమంది అధికారులు, డిస్ట్రిక్ట్ కంపల్సరీ మొత్తం అధికారులు స్పందించి వెంటనే ఈ సెల్ టవర్ నిర్మాణాన్ని ఆపాలా. ఎవరైతే పర్మిషన్ ఇచ్చిండ్రో వాళ్ళు कैंसिल చేసి ఈ పర్మిషన్ వెనక్కి తీసుకోవాలా. आदिलाबाद डीएसपी जीवन रेड्डी ने शोर पैदा करने वाले और अवामी परेशानी का सबब बनने वाले साइलेंसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बताया कि ऐसे साइलेंसर्स लगाने वाले 50 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। ये कार्रवाई आवाम को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए की गई है। डीएसपी जीवन रेड्डी ने कहा कि जो गाड़ियां कंपनी से मौसूल होने वाले असली साइलेंसर्स के बजाय शोर पैदा करने वाले साइलेंसर्स लगा रही हैं उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस गाड़ियों को जब्त करते हुए उन पर असली साइलेंसर्स लगाया जाएगा। इन्होंने ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करने का शहरियान को मशवरा दिया। కొంతమంది బైక్ నడిపే వాళ్ళు తమ యొక్క వెహికల్కు కంపెనీకి వచ్చిన సైలెన్సర్లను తీసేసి దాని స్థానంలో సౌండ్ ఎక్కువ రావాలన్న ఉద్దేశం కొద్దీ మాడిఫైడ్ సైలెన్సర్స్ను అమర్చుకొని బండి నడపడం జరుగుతుంది. కంపెనీకి వచ్చిన సైలెన్సర్లను తొలగించే హక్కు ఎవరికి లేదు. కంపెనీ నుంచి వచ్చిన సైలెన్సర్ను తొలగిస్తే మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ప్రకారం అది ట్రాఫిక్ వైలేషన్ అవుతుంది. కాబట్టి కొందరు యువకులు, స్టూడెంట్స్, కొంతమంది వ్యక్తులు వారు బైక్పై పోతున్నప్పుడు వారిని అందరు చూసి వారిపై పడాలన్న ఉద్దేశం కొద్దీ లేదంటే ఆకర్షణీయంగా ఉండాలని పెద్ద ఎత్తున సౌండ్ వచ్చే ఈ మాడిఫైడ్ చేసిన సైలెన్సర్ను వాళ్ళ బండికి ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా ఇల్లీగల్గా అమర్చుకొని ఆదిలాబాద్ డివిజన్ పరిధిలో తిరుగుతున్నట్టు మా దృష్టికి వచ్చింది. మా ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రణయ్, ఎస్ఐస్ దేవేందర్, మహేందర్ మరియు ట్రాఫిక్ సిబ్బంది పెద్ద ఎత్తున స్పెషల్ డ్రైవ్ చేసి ఇప్పటివరకు 50 ఇటువంటి మాడిఫైడ్ సైలెన్సర్ ఉన్న బైక్లను గుర్తించి వాటిని సీజ్ చేసి ఆ మాడిఫైడ్ సైలెన్సర్ తొలగించి మళ్ళీ కంపెనీ సైలెన్సర్ పెట్టి వారికి ట్రాఫిక్ రూల్స్ ప్రకారం ఏదైతే వైలేషన్ ఉందో ఫైన్ ఇంపోజ్ చేసిన తర్వాత వెహికల్ను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. एससी कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोहर राव ने ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर आदिलाबाद की हैसियत से इजाफी जिम्मेदारी संभाल ली है। इस हवाले से जुमा के रोज़ ज़िला अक़लियती बहबूद दफ्तर में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने फ़राइद अंजाम देने के लिए सरगर्म हो गए। इस मौके पर दफ्तर के मुलाजिमीन ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए उन सब का खैर मकदम किया और नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। बादिज़ा मनोहर राव ने दफ्तर के तमाम स्टाफ के साथ एक ख़ुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया जिसमें उन्होंने अपनी तरजीहात और ज़िम्मेदारियों के बारे में आगाही दी। इन्होंने स्टाफ को हिदायत दी कि राजीव युवा विकासम स्कीम के लिए अहल उम्मीदवारों को जल्द अज जल्द अपनी दरख्वास्तें जमा कराने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि फ़ायदेमंद अफराद को इस स्कीम के तहत सहूलत हासिल हो सके। मनोहर राव ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम मुलाजिमीन अपनी ज़िम्मेदारियों को बहस्न ख़ूबी अंजाम दें और अक़लियतों के फ़लाही मंसूबों के लिए बेहतर खिदमात फ़राहम करने में अपना अहम रोल अदा करें। उनके इस नए किरदार के लिए मुलाजिमीन ने भरपूर हिमायत का इजहार किया। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला बिला किसी रुकावट के जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో.
పోరాటాల జెండనుపై సమరం నడుపుతవో సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు నా హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత भारतीय बुद्ध मत सभा ज़िला शाख के रहनुमाओं ने ऐलान किया कि 5 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती को ज़बरदस्त अंदाज में मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आदिलाबाद शहर के कैलाश नगर अशोक बुद्ध विहार में 5 अप्रैल को सुबह 11 बजे एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसकी इत्तला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब में इन्होंने दी। कल जो 5 तारीख के दिन 5 अप्रैल 2025 हमारे सम्राट अशोक जी इनकी जो जयंती भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा के आध्वर्य में अशोका बुद्ध विहार कैलाश नगर यहाँ पर समय 11 बजे होगा। तो हम बौद्ध उपासक और उपासिकाएं, अम्बेडकरवादी और सभी वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम को विजयी करें, क्योंकि सम्राट अशोक जी ने जो बौद्ध धम्म गौतम बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार जो उनका दूसरे नंबर पे जो धम्म चक्र परिवर्तन करे, तो उसी के कारण हम कल 2329 बोलते 29वां जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को आह्वान है। और फिर एक बार हम निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित होकर कार्यक्रम को यशस्वी करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। खबरनामे के इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना एजुकेशन कमीशन के साथ अहम मुलाकात की, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल, अहदेदारान को दी मुख्तलिफ हिदायत। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साय मोना रेड्डी ने कारकुनों की मंगनी की तकरीब में की शिरकत, दी मुबारकबाद। सख्त एहतजाज व मुखालिफत के बावजूद वक्फ तरमीमी बिल दोनों ऐवानों में पास होने के बाद मुसलमानों में शदीद गुस्सा। आदिलाबाद महल बढ़ मस्जिद मोती में ज़बरदस्त एहतजाज, कानूनी लड़ाई जारी रखने का किया ऐलान। आदिलाबाद में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लक्की ड्रॉ का इनेकाद, स्ट्रीट वेंडर्स की एक बड़ी तादाद एहतजाजन गैर हाजिर, मुस्लिम कायदीन से की मुलाकात, मसाइल की यकसुई का किया मुतालबा। शोर पैदा करने वाले और आवाम की परेशानी का बाइस बनने वाले साइलेंसर्स लगाकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं।
ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई का दिया गया इंतबाह, 50 गाड़ियाँ की गई जब्त। डीएसपी का बयान। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।